वेलकम अगेन दोस्तों या स्टूडेंट्स। आपका एपीएस नर्सिंग एकेडमी के चैनल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वापस से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। काफ़ी प्यार मिल रहा है अपने चैनल को, काफ़ी जो लाइक्स हैं सब्सक्राइब किए हैं, ऐसे ही कंटिन्यू लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। हम आपको मोस्ट इफेक्टिव चीज़ें जो एकेडमिक पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑनलाइन जो अपने मेन एग्जाम्स है कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पे शेयर करते रहे। ठीक है, आज मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ। अब तक मैं एकेडमिक्स के टॉपिक लेके आ रहा था, लेकिन आज मैं राजस्थान सीएचओ के अकॉर्डिंग एक बहुत ही मेन टॉपिक है या मेन सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसके काफी क्वेश्चंस जो राजस्थान सीएचओ के अंदर आते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी ओबीजी सब्जेक्ट है, उसके मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो काफी इस वीडियो को सीएचओ के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि जो बच्चे स्टूडेंट्स जो राजस्थान सीएचओ में बैठने वाले हैं और 2023 के अंदर फेब में जो एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियोस क्या काफी इफेक्टिव रहेंगे। अपन क्वेश्चंस कम लेके आ रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ताकि अपने को क्या मिले, अच्छा रिव्यू मिले और उन क्वेश्चंस को अपन जब एग्जाम में बैठे तो सिंगल क्वेश्चन या सिंगल टिक के ऊपर अपने आंसर सही निकले। तो आज अपन देखते हैं ओबीजी के कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो क्वेश्चंस की बात करें अपन, क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो क्वेश्चंस में जो ओबीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, पहला क्वेश्चन है फीटल हार्ट रेट मोर देन 180 बीट्स पर मिनट इंडिकेट्स। कहने का मतलब है एफएचआर फीटल हार्ट रेट, ठीक है, अगर मोर देन 180 बीट्स पर मिनट हो रही है। अब नॉर्मल की बात करें तो अगर 150 बीट्स पर मिनट, 130 से 140 या 150 बीट्स पर मिनट के अगर चल रही है तो ये नॉर्मल रेंज है। ये क्या है? नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देख क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ बीट्स क्या हो चुकी है? 180 बीट्स पर मिनट हो चुकी है। एक मिनट के अंदर 180 बीट्स अपने को उसकी पल्स देखने को, हार्ट रेट देखने को मिल रही है। उसके बाद ये किस चीज को इंडिकेट करती है? अब ध्यान रखना, जब भी अपन गायनेकोलॉजिस्ट एफएचआर के थ्रू कंटिन्यूस जब भी फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करती है, फीटल हार्ट रेट को क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि जब भी अपन फीटल हार्ट रेट को मॉनिटरिंग करते हैं, तो अगर बीट्स ज्यादा जा रही है, एफएचआर ज्यादा जा रही है, 155, 160, या फिर अपन यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें, अगर 180 बीट्स जा रही है, तो सीधा सा पेशेंट या जो बेबी है वो किसकी तरफ जा रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है। ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, एम्स के अंदर, डीएसएसबी के अंदर, और लास्ट में यूपीसीएचओ के कुछ एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। तो यहाँ आंसर क्या है? फीटल डिस्ट्रेस की है। अब फीटल डिस्ट्रेस की बात करें तो फीटल डिस्ट्रेस जब मदर के वुम्ब में बच्चा है, जब तक मदर के वुम्ब में बच्चा है, तब तक फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है। क्वेश्चंस को सीधा सा अपन अटेम्प्ट करेंगे तो फीटल डिस्ट्रेस आंसर अपने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर तीन किस्म की बात करें, तीन ऑप्शंस की बात करें जो दे रखे हैं नीचे, उन ऑप्शंस के अंदर पहला है जॉइंटिस। ठीक है, यहां अपन बात करें क्वेश्चन में नियोनेटल जॉइंटिस, नियोनेटल जॉइंटिस इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, इसकी वजह से। और ये जब भी नियोनेटल जॉइंटिस होगा तो ये मदर के वुम्ब से बाहर आने के बाद ही होगा। मदर के वुम्ब के अंदर जब भी बेबी रहेगा तो नियोनेटल जॉइंटिस कंडीशन अराइज नहीं हो सकती। उसके बाद बात करें नियोनेटल हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, ये भी जब आउटसाइड द वर्ल्ड, जब लेबर हो जाता है, उस डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद की कंडीशन है। तो ये भी क्या है? आउटसाइड कंडीशन है। उसके बाद में एनीमिया। ये तीनों कंडीशन ही यहाँ ध्यान रखना। हार्ट रेट, एफएचआर, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है? बेबी मदर के वुम्ब के अंदर है। ठीक है,
तब तक की कंडीशन क्या कहलाएगी, फीटल स्टेज कहलाएगी। और बाकी 3 कंडीशन जब बेबी क्या कर चुका है, बर्थ कर चुका है, उसके बाद की कंडीशन है। अब यहाँ पे नियोनेटल जॉइंटिस की बात कर रहा था मैं, बिलिरुबिन लेवल हाई मिल रहा है, तो इसी नियोनेटल जॉइंटिस को एक नए नाम से और पुकारा जाता है इक्टेरस नियोनेट्रम। क्या बोल सकते हैं, इक्टेरस नियोनेट्रम, इक्टेरस नियोनेट्रम, इसी वर्ड को, ठीक है, नियोनेटल जॉइंटिस को भी अपन क्या बोलते हैं, इक्टेरस नियोनेट्रम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया कि इसका आंसर क्या है, फीटल डिस्ट्रेस है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें अपन, तो क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन ए प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फंडल हाइट्स इंडिकेट्स ऑल, और क्वेश्चन में ध्यान रखना एक वर्ड दे रखा है एक्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा सा एक्सेप्ट दे दिया, तो इसका मतलब जो कंडीशन नहीं होती है और बाकी 3 कंडीशंस क्या होगा, क्वेश्चन में आंसर दे रखा होगा, वो 3 ऑप्शन तो क्या होंगे, ट्रू होंगे। और एक्सेप्ट का मतलब ये क्या है कि जो चीज नहीं होती है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव वे में दे सकता है कि हाँ ये चीजें नहीं होती और ये होती है, बाकी 3 चीजें होती है और ये चीज नहीं होती है, ऐसा पूछ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट में दे रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट वुमन है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फंडल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो या उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं। अब फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं तो ये 3-4 चीजों को इंडिकेट करती है। फर्स्ट वन बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे मेजर ध्यान रखना, जब भी अगर पता लगे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ने फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कितना समय हो गया कंसीव किए हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीक्स, अकॉर्डिंग टू वीक्स ये अपने फंडल हाइट अपने को देखने को मिलती है। फंडल हाइट अपन मेजर करते हैं कि इस वीक में अगर इतनी फंडल हाइट हो चुकी है, 26 वीक में फंडल हाइट इतनी है, उससे भी अपन क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर बढ़ा के अपन इसको फंडल हाइट को बताते हैं। उसके बाद बात करूं, पहला तो आ गया ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरे की बात करूं तो अगर एबनॉर्मलिटी है प्रेगनेंसी के अंदर, कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेगनेंसी के अंदर है, तो भी क्या होगी, फंडल हाइट बढ़ेगी नहीं वीक्स के अकॉर्डिंग। फंडल हाइट एक पर्टिकुलर वीक पर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब जो फीटल ग्रोथ है, जो फीटस है, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी के साथ, एबनॉर्मलिटी प्रेगनेंसी के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन या एबनॉर्मलिटी आ चुकी है। उसके बाद बात करें, ये चीज इसको भी शो कर रही है कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को भी कौन शो करेगा, फंडल हाइट शो करेगी। उसके बाद बात करें कि अगर फंडल हाइट, फीटल लाइको एंड प्रेजेंटेशन को, इन दोनों चीज को भी क्या करेगी, ये अपने को रिप्रेजेंट करेगी फंडल हाइट। अब मैं क्वेश्चन के अंदर जाता हूं, ऑप्शंस के अंदर आंसर देखना बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि फंडल हाइट या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान फंडल हाइट किस चीज को इंडिकेट करती है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। यहां पूछ रहा है कि एक्सेप्ट, कि किन चीजें, कौन सी चीज फंडल हाइट अपने को नहीं बताती है। तो आंसर देखना, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी बताती है, एनी एब्नॉर्मलिटी इन द प्रेगनेंसी बताती है। उसके बाद फीटल ग्रोथ, ये अपने को ये चीज नहीं बताती है। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, फीटल ग्रोथ वाला है। और लास्ट में दे रखा है फीटल लाइव और प्रेजेंटेशन को भी क्या बताती है, फंडल हाइट बताती है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों, बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, कैलकुलेट द ईडीडी ऑफ एंटीनेटल मदर हुज एलएमपी इज 10 जनवरी 2020। ठीक है, अब पता लग रहा है कि 17 जनवरी 2020, 17 जनवरी 2020। देखो बच्चों, एडीडी का क्वेश्चन या सीएचओ एक्सपीरियंस से मैं, सीएचओ एक्सपीरियंस बात करें अपन ईडीडी की, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है,
एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है, वो किस में आएगी, ईडीडी के अंदर आएगी। और ईडीडी जब भी अपन यूएसजी करवाते हैं तो यूएसजी के दौरान अपने को एक तो ईडीडी डायरेक्टली देखने को मिल जाती है, उससे में भी जैसे ही अपने को पता लगा कि एक फीमेल ने क्या कर लिया, कंसीव कर लिया है, तो एज सुन एज पॉसिबल अपन क्या करते हैं, यूएसजी करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं फर्स्ट विजिट के दौरान, ठीक है। तो उस दौरान जब अपन यूएसजी करवाते हैं, उसी दौरान यूएसजी के में ईडीडी मेंशन की जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, और वो एक फॉर्मूला देते, उसके अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। तो एलएमपी फॉर्मूला है एलएमपी प्लस 9 मंथ और प्लस 7 डेज, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। यहां पे बात करें अपन, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो यहां डेट क्या दे रखी है, 10 जनवरी और 2020 प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। अब बात करें अपन, ठीक है, तो जनवरी से अपन बात करें तो यहां पे 9 मंथ पहले अपने को क्या करना है, 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी से 10 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर क्या हो गया, यहाँ पे 9वां मंथ हो गया। तो यहाँ पे अपन ने 10 जनवरी में अगर 9 मंथ जोड़ लिए तो अपना क्या आ रहा है, 9 मंथ जोड़े तो जनवरी के बाद में 10 अक्टूबर 2022 और प्लस अपन ने क्या कर दिए, 7 डेज और कर दिए, ठीक है। ध्यान रखना ये 7 डेज अपने को इनिशिएट अपने को ऐड करने ही करने। तो 10 में 17 अक्टूबर 2020, ये अपना आंसर आएगा। यहां पे आंसर क्या है, 17 अक्टूबर 2020 अपना क्या रहेगा, ईडीडी रहेगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। कई बार पूछ लेता है आंसर, कई बार क्वेश्चन में देता है कि एक फीमेल है, उसके क्या आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज का आ रहा है, क्या आ रहा है, 32 डेज का आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है उसके 32 डेज का क्या आ रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा था। तो इसके अंदर क्या होगा, ओवुलेशन पीरियड कौन सा होगा, ओवुलेशन का टाइम कौन सा होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो वीक्स दे रखे हैं ना उनमें से -14 बैक साइड से करने हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं 14 32 में से ये हटा दूंगा तो 16वें पे, सॉरी 18 डे पे क्या होगा, ये अपने को ओवुलेशन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया और ईडीडी का तो नॉर्मल क्वेश्चन है ही है, जो राजस्थान सीएचओ के अंदर डेफिनेट आएगा। तो अपने को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट प्लस 9 मंथ और प्लस 7 डेज ऐड करके अपने को ईडीडी निकाल लेनी है। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करें अपन, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आता है अपना, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, इन ए एंटीनेटल एग्जामिनेशन ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक्सेप्ट को पढ़ना भूल जाते हैं और अपन आंसर को गलत करके आ जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी अपने को क्या हो जाता है, गलत आ जाता है। और अपन जब भी जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हैं तो अपने को फील होता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता था। तो वैसा नहीं हो, इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ एकदम कूल होके पढ़ना है कि हाँ बिल्कुल साइलेंटली। देखो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पे पता लगेगा कि जो टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम का वो तो आपको कवर करना है 2 घंटे के अंदर, या आपको पूरा पेपर या 2.5 घंटे के अंदर जो भी टाइम ड्यूरेशन उसके अंदर अपने को पूरा पेपर करना पड़ता है। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के अंदर अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है कि इन एन एंटीनेटल एग्जामिनेशन ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है इसके अलावा, ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद बात करें क्वेश्चंस पे आ जाओ, कर्टन, जब भी एंटीनेटल चेकअप करते हैं, ठीक है, फंडलाइट वगैरह मेजर करते हैं, एफएचआर वगैरह करते हैं, तो कर्टन्स लगाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। ये ग्रीन या ब्लू कलर के जो कर्टन्स हैं, जो स्क्रीन्स लगाई जाती है, जो स्क्रीन्स लगाई जाती है
एक प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, कर्टन है, तो ये तो अपने को लगानी है। दूसरी बात करें टेलीफोन, ठीक है, एंटीनेटल एग्जामिनेशन में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर टेलीफोन भी है, ये भी अपने को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एमसीपी कार्ड, ये भी क्या है, यूज होता है। और उसके बाद में लास्ट वन है, जब भी अपन एंटीनेटल एग्जामिनेशन करें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन यूज नहीं करेंगे, कॉपर्टी अपन को यूज नहीं करनी, क्योंकि कॉपर्टी ये क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर आ जाती है। क्या आ जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिनको बोल सकते हैं अपन, उनके अंदर ये आ जाती है कॉपर्टी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आ जाती है, जो ये इसका आंसर कॉपर्टी हो गया। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ए प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हाइट इंडिकेट्स ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, ये वही क्वेश्चन आ गया, वापस से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेजरमेंट ऑफ द पर्सन्स वेट टू हाइट रेशो इज, अब वेट टू हाइट रेशो ध्यान रखना, वेट टू हाइट रेशो, वेट अपॉन हाइट बोल सकते हैं, या वेट टू हाइट का जो रेशो है वो क्या किसको इंडिकेट करता है, ये अपने को शो करना है। तो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट ध्यान रखना, वेट पहले आ रहा है और हाइट के साथ इंडिकेट हो रहा है, तो सीधा आंसर अपने को बीएमआई की तरफ जाना है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, किस पे, बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, ये अपने को सीधा आंसर देना है। यहाँ पे आंसर आ गया बीएमआई, पहला ऑप्शन में, ऑप्शन पहला दे रखा है, दूसरा बीआईएम, तीसरा है एमबीआई, और तो चौथा है एमआरआई। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये मोस्टली एडल्ट में भी किया जाता है इसी के अकॉर्डिंग, और मोस्टली बेबीज में, छोटे बच्चों में ये प्रेफर किया जाता है। अब बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, बीएमआई की, बीएमआई की बात करें तो नॉर्मल बीएमआई है वो 18.5 से कम होता है। कितना होता है, 18.5 से कम है, तो ये क्या है, अंडरवेट कंडीशन है। क्या है, अंडरवेट कंडीशन है। 18 से 24.9 ये अगर वैल्यू है तो ये तो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल बीएमआई है। और उसके बाद बात करें 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, तो क्या आएगा, अंडरवेट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ गया, अंडरवेट के अंदर आ गया। क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है नॉर्मल बीएमआई कितनी है, तो 18.5 से 24.9। उसके बाद बात करें, अंडरवेट बता दिया, नॉर्मल बता दिया, अब 24.9 से 30 तक, ठीक है, ये बीएमआई क्या हो रही है, बढ़ी हुई मिल रही है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा है तो पेशेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 से अबव है बीएमआई, तो ये क्या है, ओबेज पेशेंट के अंदर आ जाएगा। मोटे जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर फेट क्या या बीएमआई ज्यादा है, वो ओबेज के अंदर आएंगे। तो ओबेज अगर पेशेंट जिनको बोलेंगे वो किसके अंदर आएंगे, मोर देन 30 बीएमआई के आसपास अगर है बीएमआई तो वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में गए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पढ़िए अपन, ड्यूरिंग हॉट टेस्ट या बॉइलिंग जिसको बोलते हैं, ओ यूरिन टेस्ट, इफ सैंपल रिमेन टर्बिड इट इंडिकेट्स, अगर सैंपल क्या रह गया, टर्बिड है, तो ये किसको इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन मैं आपको रिजोल्व करने के लिए दूंगा, नेक्स्ट एक क्लास के अंदर अपन इसको बताएंगे, ठीक है। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ हॉट टेस्ट बॉइलिंग ऑफ यूरिन टेस्ट इन इफ सैंपल रिमेन टर्बिड इट इंडिकेट्स द, क्वेश्चन आपको ये देखना है बच्चों, और ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। एक सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप अपने मैसेजेस के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब का जो अपना चैनल है उसमें मैसेज के थ्रू आपको ये देने हैं आंसर। उसके बाद बात करें अपन,
हाँ, एक क्वेश्चन और है जो बीच में निकल गया था अपना, रिपीट हो रहा है अपना क्वेश्चन ये, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा, ये बीच में निकल गया था। अब इस क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एएनसी का, ठीक है, ओबीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा बात करें राजस्थान सीएचओ में, ये क्वेश्चन डेफिनेट आएगा बच्चों, इस बार ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान सीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन दे रहे हैं, जो ओबीजी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन सिलेबस दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं। उसके बाद बात करें अपन क्वेश्चन की, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स बाय ए प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब सीधा सा ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कितनी एएनसी विजिट लेना जरूरी है अकॉर्डिंग टू WHO। यहां पे क्वेश्चन ध्यान रखना, WHO के अकॉर्डिंग पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ए प्रेग्नेंट लेडीज शुड बी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 5 विजिट्स WHO के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग 5 विजिट्स। फर्स्ट वाली एज सून एज पॉसिबल, और बाकी फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 2 टाइम्स होगी, तो टोटल कितनी आ जाएगी 5 विजिट्स होगी। ये वीक्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अपन, फर्स्ट तो एज सून एज पॉसिबल होगी, दूसरा 14 to 26 वीक्स के अंदर, थर्ड तीसरी वाली बात करें तो 26 से 32 वीक्स के अंदर, और 32 से लेकर 36 वीक तक ये 2 अपने को कंसीडर करवानी है, तो 2 और ऊपर वाले 3 मिलके टोटल 5 विजिट्स अपने को देखने को मिलेगी। ये है अपना अकॉर्डिंग टू वीक्स अपन क्या कर रहे हैं, एएनसी विजिट्स कर रहे हैं। ये तो जी देखो बच्चों एएनसी विजिट पूछे, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग जो एक प्रेग्नेंट मदर विजिट करने जा रही है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन पर्पस से जा रही है, यूएसजी करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये है। उसके बाद बात करें ये डॉक्टर से कंसल्टेंसी के आधार पर, तो अगर लेटेस्ट डाटा की बात करें, जब भी जाएगी यूएसजी के साथ जाएगी, सोनोग्राफी के साथ जाएगी, तो ये एएनसी विजिट तो 5 हो गई। उसके बाद लेटेस्ट डाटा की बात करें तो 8 विजिट लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर कंसल्टेंट है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उससे मिनिमम 8 विजिट्स, ठीक है, ये अपना क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि 8 बार विजिट तो कंसल्टेंट से एक प्रेगनेंसी 9 मंथ की ड्यूरेशन में अपने को करनी है। तो ये 8 विजिट्स क्या करती है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको क्या करना है, उनको असिस्ट करने के लिए उन कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी से आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन कॉम्प्लिकेशन को क्या कर लेना है, अपने को क्योर करवाना, या जो कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी है उसको क्या करना है, अवॉइड कराने के लिए 8 विजिट्स अपने को कंसल्टेंट से ये लेनी है। उसके बाद बात करूं मैं, ये क्वेश्चन थे अपने 8 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे वाली क्लासेज के अंदर अपने को कंटिन्यूस 10 से 12 क्वेश्चंस अपन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इन वीडियोस को, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया है, ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या मैं बता देता, लेकिन क्वेश्चंस का क्या है, कुछ क्वेश्चंस अपने हिसाब से अपने को गूगल करके या कहीं और भी बुक्स में अपन इंसर्ट करेंगे तो 2 क्वेश्चन और निकल के आएंगे, तो उस क्वेश्चन को मैंने इसी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ नया है, ठीक है, कुछ नया है, और पुराने वाले प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वो तो क्या अपन पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं सीएचओ में, ये क्वेश्चंस ही क्या करेंगे, रिपीट होंगे। तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा अपने सीएचओ की जो तैयारी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज, ठीक है, अपने जो फीडबैक है वो अपने को यूट्यूब चैनल के मैसेज के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से अपने को हमारे को बताएं, ताकि हम और भी इफेक्टिवली आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब।